हम सब कहीं को विलम्ब नहीं करित कार्यक्रम के आगे बढ़े। संघीय परिषद सदस्य के संपूर्ण नेतागण के आसन ग्रहण कर देख लगे हार्दिक अनुरोध कर तेने प्रदेश समिति के सब ने प्रदेश समिति के संपूर्ण नेतागण में प्रदेश समिति के संपूर्ण सदस्य सब में आसन ग्रहण देख लगे हार्दिक अनुरोध कर तेने जिला के धनुषा जिला के संपूर्ण पदाधिकारी के आसन कर दे लगे हार्दिक अनुरोध करे तेने जिला कमिटी के संपूर्ण सदस्य साथी सबके आसन कर दे लगे हार्दिक अनुरोध करे तेने 18 पालिका के नगर अध्यक्ष सबके आसन कर दे लगे हार्दिक अनुरोध करे हमरा सबके आज समारोह में शहीद नगर पालिका के नगर प्रमुख मेयर श्री दिनेश प्रसाद यादव जी के आसन कर देख लगे हार्दिक अनुरोध करे हम बहुत बहुत बधाई हमारा सबके नेता राजू रितेश सिंह जी के आगामी रितेश बहुत बहुत बधाई। सुमित दास, महेश गुप्ता, राम बहादुर दास, अनेता देवी महासेठ, प्रीति कुमारी महासेठ, दीना देवी ठाकुर, मीना देवी ठाकुर, रेखा देवी, जयप्रकाश सिंह, सुरेंद्र सिंह, विजय सिंह, अजय मंडल, अरुण सिंह, मिथिलेश मंडल, संजय कापर, उनको लगा दिए, कलाम हुसैन, उनको सबको लगा दिए। कलाम हुसैन, विजय मंडल, रमन कापर, रवि सिंह, विनीत कुमार सिंह, विनय शाह, दीपक दास, विकास दास, रंजीत महरा, दीप मंडल, राम रतन यादव, दिलीप सिंह, संतोष मंडल, रोशन दास, सीता दास, जय नारायण सिंह। अध्यक्ष नेपाली राजनीति के लौहपुरुष श्रद्धेय भूपेंद्र यादव जी, प्रदेश सरकार के जनप्रिय मुख्यमंत्री माननीय राघव राउत गद्दी जी, राजापा लोकतांत्रिक के निवर्तमान कहल जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष रितेश सिंह जी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के केंद्रीय सदस्य राम स्वागत राय जी लगायत सभी आदरणीय केंद्रीय सदस्य जी लोग, प्रदेश समिति के सदस्य जी लोग, प्रदेश सभा के माननीय सदस्य जी लोग, जिला कार्य समिति जसपा के पदाधिकारी जी, कार्यकारिणी सदस्य जी लोग, शहीद नगर पालिका के आदरणीय नवनिर्वाचित प्रमुख दिनेश यादव जी, केंद्रीय अध्यक्ष माननीय श्री भूपेंद्र यादव जी, आज
जसपा पार्टी में मिले हमारे आदरणीय रितेश सिंह जी और ये कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण पार्टी के आदरणीय नेतागण और जितना ये सभागार में उपस्थित हुए हैं उन तमाम लोगों में मेरा जय मधेश का अभिवादन है। सबसे पहले रितेश सिंह ही लगाए जो लोग आज पार्टी प्रवेश किए हैं उन तमाम लोगों को मैं पार्टी में स्वागत करना चाहता हूं। उनकी स्वागत है, मैं बधाई देना चाहता हूं, शुभकामना देना चाहता हूं। निश्चित रूप से कहा जाए रितेश सिंह जी एक समाज के परिवर्तन करने के लिए, समाज में एक नया समाज सुधार करने के लिए, समाज में रहा उत्पीड़न में रहा हुआ समुदाय के हक अधिकार दिलाने के लिए राजपा लोकतांत्रिक नाम के पार्टी गठन किए, संगठन में सक्रिय होकर काम किए। आज आवश्यकता देखी कि इनका जो उद्देश्य है, इनकी पार्टी का लक्ष्य है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र जी जो नेतृत्व कर रहे हैं, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, ये पूरा कर सकता है। इसलिए रितेश जी को मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ। गौण मानल गए विगत के चुनाव में अपनी भरकर जिसमा बोले स्थानीय तौर के चुनाव में ओकर परिणाम देखबे तो कोनो पालिका में टोटल वोट कते 83, 84, 127, 70, 50, 55 एते वोट में गाँव पालिका के अध्यक्ष सब भेले। जिला के वोटर संख्या कते तो 500, 700, 2000, 1000 ओकरो एकटा प्रदेश में एकटा सेट आ संसद में एकटा परसेंट आ मधेश के जनसंख्या बहुत अधिक है तो ओहिठाम प्रतिनिधित्व कम है। एहि खातिर कम कयल गेलै है ताकि राज्य सत्ता और शक्ति में मधेसी कहीं प्रभावशाली नहीं भए। जै दिना ई निर्वाचन क्षेत्र संसदीय या निर्धारण होते रहे वही दिना के जनगणना के रिपोर्ट के आधार पर मधेश के जनसंख्या 46%। अहि बेर के जनगणना के रिपोर्ट लिए मधेश के संख्या 53% है, लेकिन निर्वाचन क्षेत्र ओतबे है। ताहि द्वारा आगामी संसदीय निर्वाचन या प्रदेश के निर्वाचन से पहले जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र के पुनः निर्धारण, नहीं तो मधेश के जनसंख्या 53% आप प्रतिनिधित्व से 20, 25, 30% मात्र होना गलत है। यो एक संघर्ष है। आए लाखों मधेसी सबके और पहाड़ में भी से हिमालय में भी से समस्या, नागरिकता की समस्या, जिनकर माता पिता नागरिक से नागरिकता प्रमाण पत्र से उनकर जन्मल बच्चा केना के गैर नागरिक हो सके। आए नागरिकता के अभाव में करीब 10 लाख के हाराहारी में के निर्वाचन से वोटो खसावे से वंचित रहा। ऐसा धन्यवाद। कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी, पार्टी के केंद्रीय समिति के नेतागण और आई अपन पार्टी के साथ एकीकरण कर चुकल है आने रितेश सिंह जी और उनका साथी सब हॉल में उपस्थित संपूर्ण आदरणीय। सबसे पहले रितेश जी और
उनकर साथ रहल कार्यकाल आई जनता समाजवादी पार्टी में एकीकृत बुनियाद संपूर्ण साथी सबके हम अपन ओर से और जनता समाजवादी पार्टी की ओर से उनका सबके सब साथी के हार्दिक स्वागत करना चाहते और अपने सबके आए आंदोलन में समाहित भेलौं आय के लेल भी बहुत बहुत बधाई। निश्चित रूप में आई नेपाल में राजनीतिक रूप से किस महत्वपूर्ण परिवर्तन हम सब देख रहे हैं। आई नेपाल संघीयता, लोकतंत्र, गणतंत्र, समावेशिता, पहचान लगायत के जो महत्वपूर्ण उपलब्धि ये विगत के आंदोलन के जय मुल्क में कोनो समय में जमाना में मधेसी का आदमियों नहीं गए मरसिया मनुमखू अधिक 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 ऐसा कहे थे आई हुई भूमि पर देश में मधेश प्रदेश के स्थापना होने और हम सब गौरव से मधेसी सीख सिनाता इनका कोई हेप नहीं सके। ये एक बहुत बड़ा और एक महान उपलब्धि, लेकिन अपनों भी आई उपलब्धि पर राजनीतिक परिवर्तन के समाप्त कर पछाड़ी धकल के साजिश भ क्रांति के परिवर्तन, क्रांति के द्वारा लायल परिवर्तन के 2017 साल में समाप्त कर दिया। तहिना मधेश आंदोलन, जन आंदोलन और सशस्त्र विद्रोह से प्राप्त संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के भी समाप्त कर के साजिश हुई रहा। तो वही साजिश का हम सब बार बार परास्त करते आए रहा और प्राप्त उपलब्धि के रक्षा करे आगे बढ़ते। तो अब राजनीतिक रूप में अपनों भी बहुत लंबा दूरी तय करते। सबसे पहले तो लोकतंत्र के मूल आधार है जनसंख्या के आधार पर प्रति अधिकार, सहभागिता के अधिकार का इनकार नहीं कर जा सकते। एकरा भी जैसे सुधार करना जरूरी है। फिर की करे छे लोक सेवा में मधेश के रिजल्ट निकालिए न दिला मधेसी कोटा निकालबो केलक तो सबको फेल कर दिला आ तब ओकरा लैप्स का फिर घुमा कर वह सब लोग। तहिना समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली छे, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली में एक पार्ट तो समानुपातिक निर्वाचन, समानुपातिक सहभागिता के लिए लाया गया। एकरा सामाजिक न्याय के संबोधन करे के लिए लाया गया। सामाजिक न्याय है जे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से वंचित और बहिष्कृत या उपेक्षित जे समुदाय है उनकर प्रतिनिधित्व के अधिकार का सुरक्षित करे, प्रतिनिधित्व के अवसर देवा के समानुपातिक अवधारणाएं दी। लेकिन व्यवहार में जखन सूचीकृत करे लागे छे तो पहले जे उत्पीड़ित छे ओकर लिस्ट बाद में छे आ जे उत्पीड़क छे ओकर लिस्ट पहलुका नंबर में उत्पीड़क, तकर बाद कम उत्पीड़क तना के होय छे। जे उत्पीड़ित वर्ग छे दलित, महिला, पिछड़ा वर्ग उनका सबके पहलू नंबर पर रखवा छे ताकि एकटा सीट भेटे तो उनके भेटे, दलित के भेटे, एकटा भेटे छे, दुटा भेटे तो महिला के भेटे, ताकि जे पछाड़ी पड़ल छे से ना गाड़ी हेतै तै के लेल राखल गेल छे।
ये सबके भी सुधार होना आवश्यक है। तेसर है कि निर्वाचन प्रणाली चुनाव अत्यंत महंगा भ गए है। एबर के चुनाव प्रणाली देखने हैं अब जे कोई चुनाव लड़ल है उनका बढ़िया से मालूम है। चुनाव लड़े के मतलब घर बार बर्बाद करना है ना। घर जगह बेच कर चुनाव लड़ूगा तो वो बेच कर चुनाव लड़ेगा, जनता की सेवा तो कभी ना कर तय के लिए चुनाव प्रणाली जो है महंगा चुनाव प्रणाली का बदल कर संघर्ष अखन बाकी है और यात्रा बहुत लंबा है। संघर्ष किछ संघर्ष भेले उपलब्धिपूर्ण रहे एकरा और आगे बढ़ाओ। संघर्ष संसद में, संघर्ष सड़क, संघर्ष सरकार में, जहाँ से अपन अधिकार के लिए आगे बढ़ो, अपन हक के लिए आगे बढ़ो। तो हक अधिकार के लिए आगे बढ़ के सफल वे भ सके जे संगठित रह, चेतनशील रहल और संगठित। चेतना और संगठन, संगठन माने तरीके लिए शक्ति मिले, चेतना ओकरा आगाड़ी बढ़ाओ के क्षमता है, तभी वो गतिशील होकर आगे बढ़े। और आई निश्चित रूप में रितेश जी लगायत के संपूर्ण साथी के उनकर पार्टी के आई जे हम सब एक भेल एकटा शक्ति के निर्माण कर। और रितेश जी के राजनीतिक परिवार संघर्ष से जुड़ल से सूर्य मकेश्वर सिंह के धनुषेटा में बहुत जगह उनका लोग जाने और बड़ा सम्मान और आदर के साथ लोग उनका नाम ले। वही से वही परिवार के से अब रितेश जी का वही नाम के कायम रखे और बहुत आगे बढ़ा। और वही के लिए बहुत बड़ा उनका योगदान है। उनका पार्टी में जिम्मेवारी दिले जेते और आगे बढ़ता और कुछ करके दिखावे। अई के लिए पार्टी वातावरण देते, सिद्धांत अवसर वातावरण पार्टी प्रोत्साहन करवे करते। आने वाला भविष्य में आगे बढ़ो, ये हमारे उनका साथ उनका के प्रति की शुभकामना भी है और उनका बधाई दे। अपन कार्यक्रम में छोटा सा मंतव्य के ये अंत करे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मधेश, जय माता। सभा के सभापति महोदय, प्रमुख अतिथि जसपा नेपाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय भूपेन्द्र यादव जी, विशिष्ट अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी, देश में आसीन संपूर्ण केंद्रीय नेतागण तथा हॉल में उपस्थित भेल संपूर्ण भाई बंधु दीदी बहन सब में हम नमन प्रणाम करे चाहे। हमरा हमर एगो कमजोरी हब, कमजोरी की हब कि हम भाषण करे छी कत जब जनकपुर से बाहर जाए छी तब। जनकपुर में हमरा भाषण नहीं कैल हुई कैला केकरा लंग भाषण करूँ। कोई भैया छी, कोई बहिन छी, कोई काका छी, कोई काकी छी, अहाँ सब लंग भाषण करबै तो हमरा नहीं ठीक लगे, हमरा तो होबो नहीं करिए। ओहि दुआरे हम कोनो भाषण नहीं करके दू चार गो मन के बात मात्र अपने सबके कर रहा छी। आज से 9 साल पहले विभिन्न प्रभाव के कारण अपने सबके सर्वविदित होते कि हमारे बाबा स्वर्गीय मकेश्वर प्रसाद सिंह जी जनकपुर के लागी बहुत कैलिखिन से बहुत आदमी जाने हैं और व्याख्या हमारा नहीं करे के है। बाबा के देहांत के बाद हमरा बहुत प्रेशर आगे लागल, बहुत प्रेशर होके तो वो सब जो टाइम में राजनीतिक करथिन वही टाइम में क्षेत्र के राजनीतिक नहीं हुए, पूरा जिला के राजनीतिक हुए। एक से गावी से रहे टाइम में धनुषा में एक से एक गावी से नगर पालिका में पूरा में राजनीति करे पड़े। हमरा उस सब जगह से प्रेशर आगे लागल उनका आदमी सबके कि आप तो चल गए, आप हम सब केकरा नेता मानू। हम सब दिन उनका नेता मान के चल लिया, आप केकरा नेता मानू। हम सब दोसर द्वार जाए ला तैयार नहीं छी, अहाँ के हमरा सबके नेतृत्व देखे पड़ते। ओहि प्रेशर के 2-4 वरिष्ठ हम केनाहियो खेपली
लेकिन वो प्रेशर हमरा एते मजबूर कर दिलक कि आज से 9 साल पहले एगो बढ़िया 20 बरिस 3 महीना के अवधि बाकी रहते में एगो बढ़िया एगो प्रतिष्ठित नौकरी छोड़ के हम अपना समाज के लागी, मधेश के लागी आ देश के लागी कुछ करिए कह के राजनीतिक में अइली। राजनीतिक में आला के बाद हमरा राजा से लेके रंग तक सबसे सहयोग रहा, सबसे भेंट घाट रहा, सबसे चिन्ह जान रहा, सबके साथ काम करे का मौका मिलल। अभी वो पूर्व राजा थे, लेकिन हमार आत्मसंतुष्टि कतौ नहीं भेल। हमरा जोन ढंग से हम चले चाहिए वही ढंग से हमरा सपोर्ट नहीं मिले, जोन ढंग से हम कुछ करे चाहिए वही ढंग से जो हमरा साथ नहीं मिले वही ढंग से हमरा प्रेरणा देवे वाला कोई नहीं भेल। जेकर कारण की भ गेले कि शुद्ध होके बहुत नेता नेपाल के बहुत बहुसंख्यक नेता सब एहन छै, वरिष्ठ नेता सब जिनका से हमरा सबसे संगत भेल, लेकिन केकरो से वो प्रेरणा वो संतुष्टि नहीं प्राप्त भेला के कारण हम पीड़ित होके स्वयं अपना नेतृत्व में एगो पार्टी स्थापना कैली 2075 साल में। एहि पार्टी के माध्यम से हम चाहली कि समाज के लागी, मधेश के लागी, देश के लागी कुछ कर सकब के। साथी सब एगो कहावत है कि एक असगरे बृहस्पतियो झूठ हो गई। वास्तव में असगरे हमरा बहुत कठिनाई भेल। ये 4 साल हम केनाहियो करके पार्टी के नीति के, पार्टी के सिद्धांत के आगाड़ी बढ़बैत रहली, लेकिन हमरा बहुत कठिनाई भेल, आत्मसंतुष्टि नहीं मिले कि हम जे करे ला आयल छी, जे सोच के आयल छी, जे उद्देश्य से हम राजनीतिक में लिया से नहीं कर पा रहा छी कह। तब अई बेर जाके हम जे है से अपन मन के सुन लिया। अभी तक राजनीतिक 9 साल के सक्रिय राजनीतिक हम दिमाग से करे चलिए, अपन दिमाग के सुने चलिए, लेकिन प्रथम बेर हम मन के सुन लिया। हमर मन कहलक कि हमर जो सोच है, जो हमर विचार है, जो हमर सिद्धांत है, ओहि में एक आदमी के अगर हमरा गाइडेंस मिल जाए, एगो व्यक्तित्व के गाइडेंस मिल जाए, तो शायद हम समाज के लागी, मधेश के लागी, देश के लागी कुछ कर सकबे करके हमर मन के आवाज निकलल। और वो व्यक्तित्व छै माननीय श्री उपेंद्र यादव जी। आई मधेसी सबके एगो चीज के गर्व करे पड़ते। बहुत मधेसी नेता सब ताल ठोके छै, हम ई कर देली, वो कर देली, लेकिन मधेसी सबके एगो चीज के गर्व करे पड़ते कि गजेंद्र नारायण सिंह मधेश कह के जे परिचय देलखिन, वही समय में उनकर जो टीम रहे बाबा रामजन्म तिवारी सब अन्य सबके से मधेश के परिचय देलखिन। मधेश नाम के एगो समुदाय है से देश के चिन्हलखिन, लेकिन वो सब जब परलोक चल गया तब वास्तव में मधेसी समुदाय न है, मधेसी हकदार सेहो है। एहि देश में मधेसी के सेहो अंश मिलक चाहिए, मधेसी के सब चीज में जे है ओते भूमिका रहक चाहिए। ई भूमिका माननीय उपेंद्र यादव जी के हमरा विश्वास है कि हिनकर नेतृत्व में हमरा पार्टी में आवे से पहले बहुत रंग के आदमी संपर्क कैलक, हो कौन पद दे हो से तू जाय छा, पार्टी की करण करे छा, कौन पद देतो। हम कहले हम उपेंद्र यादव जी के कार्यकर्ता बन के जा रहे छी, हम उपेंद्र यादव जी के कार्यकर्ता बन के जा रहे छी। हमर क्षमता, हमर दक्षता हुनका महसूस होते कतौ ओहि जगह हमरा ये अपॉर्चुनिटी देथिन, नहीं देथिन तो हुनकर जे सिद्धांत है, हुनकर जे लाइन है ओकरा पालन करैत हम आगाड़ी तक बढ़ैत चलबे के। साथी सब अपने सब कह रहे छी, आई देखियो मधेसी सब सेहो गजेटेड ऑफिस में नाम निकाले है लोक सेवा में, मधेसी कोटा से हो है, वो केकर देन है, माननीय उपेंद्र यादव जी के देन है। बहुत बाबू सब टाल ठोके छता, हम ही कैली वो कैली नहीं, ओकर शुरुआत माननीय उपेंद्र यादव जी कैले छथिन। आ ओकर कारण है जाय कोनो अड्डा में जाओ तो अधिकृत लेवल के, हाकिम लेवल के यहाँ के कर्मचारी मधेसी मिलत, ई माननीय उपेंद्र यादव के देन है। वही द्वारे वही व्यक्तित्व के आए हम संग पकड़ लीजिए। हम तो उनका कहबै कि हम ब्लैंक पेपर बन के अपने लगे लिया, आप अपने के जिम्मा है, ओहि पर अपने चित्र बनायल जाए, चाहे ओहि पर कुछ लिखल जाए, चाहे वही पेपर के जे से अपने कोन रूप में यूज कयल जाए, ये अपने के जिम्मा है से हुनका अनुरोध करे छी। आपने सबके विश्वास दियाबै छी और मधेसी के बेटा प्रथम प्रधानमंत्री बनते माननीय उपेंद्र यादव जी। कोई अभियान में सब कोई के लागे के है, मधेश के लागी, देश के लागी, एकदम सब कोई के काम करे के है। और बहुते चीज कहे के छलक, लेकिन समय के अभाव है, गर्मी उतने सब आदमी के लाग रहा है, ओहि द्वारे छोटकरी करे। वही साथी सब के प्रति हम दुख व्यक्त करे छी जे साथी सब हमर अन्य
1 नंबर क्षेत्र से आरो क्षेत्र से आवे वाला छला जे बरसात के कारण नहीं आ सकला उ सब फोन करके कहलखिन अध्यक्ष जी के हमर सबके तरफ से सुना देबै जे अध्यक्ष जी हम सब उपस्थित नहीं हो सकली कह के। आगामी दिन में फिर भेंटघाट होते रहते, बातचीत होते रहते, मन के बात दू शब्द अही करे विदा चाहे छी। धन्यवाद। माननीय लाल बाबू राउत जी, मंचासीन आदरणीय जसपा के नेता रितेश सिंह जी लगायत मंचासीन संपूर्ण आदरणीय केंद्रीय सदस्यगण, प्रदेश समिति के संपूर्ण प्रदेश समिति के सदस्यगण, मान्य जी लगायत कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण जिला समन्वय समिति के पदाधिकारी, सदस्य साथी लोकन, नगर के नगर अध्यक्ष जी लोकन, तेनाहिते शहीद नगर पालिका के नगर प्रमुख जी लगायत एहि कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण लोकन में सबसे पहले जय मधेश क्रांतिकारी आवेदन कर चाहते छी। जय मधेश। आई जनता समाजवादी पार्टी नेपाल और राज्यपाल लोकतांत्रिक एकीकरण भऽ कार्यक्रम में उपस्थित जतेक भी आई साथी सब पार्टी में समाहित भेला है उनका संपूर्ण लोगन के जिला समन्वय समिति धनुषा के तरफ से और अपना व्यक्तिगत तरफ से भी हार्दिक हार्दिक बधाई दी और स्वागत करना चाहे छी। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल समान विचार सिद्धांत मिले वाला जे भी शक्ति है देश में, जे संपूर्ण नेपाल के जे जनता जे उत्पीड़न विभेद बहिष्करण में पड़ल जनता है ओकरा सबके हक अधिकार के लिए, ओकरा सबके सम्मान के लिए, ओकरा सबके स्वाभिमान के लिए, ओकरा सबके पहचान के खातिर, देश की समृद्धि के लिए जे संघर्षरत जतेक भी शक्ति है ओहि सबके जनता समाजवादी पार्टी नेपाल हार्दिक स्वागत करे छे और उनका संगे पार्टी में आबि कऽ उनका सबके स्वागत कर और आगाड़ी बढ़ावे के लिए सेहो चाहे छे। वही के तहत आई जैसे हम सबके ई राज्यपाल लोकतांत्रिक पार्टी आई पार्टी में समाहित भेले और निश्चित रूप से जनता समाजवादी पार्टी नेपाल एक वैकल्पिक शक्ति के रूप में देश में स्थापित भ रहा है। आई एक करीब ढेर जोर ले निश्चित रूप से रितेश सिंह लगायत उनका संपूर्ण आदरणीय नेताजी सब जैसे पार्टी में समाहित भेला है वही सब जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के थप ऊर्जा प्रदान हेतु से विश्वास करे छी और हम संपूर्ण आदरणीय साथी सबसे हम संपूर्ण आदरणीय नेताजी सबसे आग्रह करना चाहबे कि पार्टी उनका संपूर्ण लोग इनके सम्मान करते, उनका सबके जैसे समान जगह पर उनका सबके सम्मान करे जिम्मेवारी भी दे देते हैं। हम सबके आदरणीय अध्यक्ष जी कहला है अतेक बात रखत आई के कार्यक्रम में दूर दूर से आयल जतेक भी उनका सबके के बहुत बहुत धन्यवाद दे। एकीकरण समारोह के काम समापन करना चाहे छी। धन्यवाद, नमस्कार, जय मधेश।